हेलो फ्रेंड्स। जय बाबा अगला की जय से। आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे ना मैं भी नपुंसक बनाने का, तो कितने लोग मुझे 2-3 जन मैसेज करते हैं कि माँ हमें मदद करो, हमें नपुंसक बना दो। बहुत सारे लोगों को शौक़ है, तो क्यों ना दिमाग में आया कि एक होती है मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास एक शक्ति है ऐसी, रानी किन्नर की। बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो एक थी, वो ना मर्दों से बहुत नफरत करती थी। उसको ना मतलब वो एक सोशल वर्कर का काम करती थी, इधर दहीसर में रहती थी, गणपत पाटिल नगर में। वो रानी रानी करके बुलाते थे। वो बहुत नफरत करती थी लोगों से, मतलब उसको पसंद नहीं था कि कोई भी मर्द ऐसा किसी औरत को धोखा दे, और वो भी ऐसे किसी के प्यार के चक्कर में अपनी जान दे रही थी। तो ऐसी कल मैं जाप कर रही थी तो मुझे अचानक से आभास हुआ, तो मैंने उसे आवाहन किया। तो आवाहन करने पे वो आ गई। हालांकि मुझे पहचानती नहीं, लेकिन हम लोग जब पूजा करके किसको बुलाते तो आ गई। तो ये जो रानी किन्नर साधना है, रानी किन्नर साधना ऐसी है कि अगर रानी किन्नर को अगर किसी पे छोड़ें तो वो आदमी 7 दिन के अंदर पूरी तरह से किन्नर बन जाता है। अच्छा खासा आदमी है ना, उसका कट करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी जो दूसरों की औरतों को बर्बाद करता है, ये खास करके उन लड़कियों के लिए भी है जो जिनके आदमी, या औरतों के लिए जिनका आदमी दूसरे के पास मुंह मारने जाता है, ये उनके लिए भी है जो लोगों के पास है। तो 7 दिन में किन्नर बना सकते हो उसको। किन्नर बन के वो जाके सिग्नल पे लोगों से पैसे मांगेगा, जाके सबसे मरवाएगा साड़ी पहनेगा, दाढ़ी मूँछ होने के बाद ये हर वो हरकत करेगा जो शायद जो सोच नहीं सकता। अब ये सज़ा सोचो मैंने किसके लिए सोची है? ये सज़ा मैंने उन लोगों के लिए सोची जिनकी, जो औरतों को, रंडियों को बहुत शौक़ है मेरे प्रभु पे ध्यान देने का। तो अगर समझो, सोचो, अगर ऐसा हो कि अगर उनका बेटा या उनका पति या उनका भाई अगर नपुंसक बन जाए, तो किन्नर बन जाए, तो हाँ, अगर कोई ऐसा हो जो मेरे केशव के पापा पे ध्यान दे के उसके घर की इज़्ज़त पे भी ध्यान देता हो, शायद मुझ पे ध्यान देता हो सकता है भाई मेरे प्रभु के साथ दोस्त बन के, हमारा भाई बन के मुझ पे ध्यान देता हो, मुँह से बोले दीदी दीदी भाई बनता हो, मेरा भाई बनता हो, लड्डू की मम्मी का भाई बनता हो, लेकिन दिमाग और दिल में कुछ और हो। सोचो अगर मैंने उसको किन्नर बना दिया तो ये भी हो सकता है कि मैडम माया ने आजकल एक नया कारनामा शुरू किया है। अपने पति के दोस्तों को रोज़ इन्फॉर्मेशन ले रही है, भले अपने पति से ज़्यादा बात नहीं कर रही है फ़ोन पे। तो वो मैंने सुना, कल हाजिदा ने बताया, कल शायद अपने भाई से भी गाली सुनी थी। भाई इसके सामने बार बार मेरा नाम ले रही थी, तो भाई ने उसको डांटा था कि तू उसका नाम क्यों ले रही है, ज़बरदस्ती उसको बीच में क्यों घसीट रही है, तेरी वजह से हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ झगड़ा हुआ था। मैंने देखा कि हाजिदा बोला माँ माया मैडम का भाई ने उसको बहुत डांटा है। वो इस वक्त मायके जाके भी खुश नहीं है, उसके भाई को रखी कि उसके भाई की तबीयत हो चुकी है ख़राब। किसकी वजह से हुई? मैडम माया की वजह से। ये औरत कैसी मालूम है आप सबको? ये औरत अपने सिवा किसी का नहीं सोचती, कसम से। इसने अपने आदमी को भी कभी मरने छोड़ दिया, ऐसे कभी अपने आदमी का नहीं सोचा, इसलिए इसके साथ इसका आदमी नहीं। ये हर किसी को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। इसे बहुत लेट बच्चा भी हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जवानी में बहुत सारे गुल खिला चुकी थी, ऑलरेडी किसी के साथ भागने वाली थी। अब ये सब है, तो अगर देखो भागने वाली थी वो प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसने बच्चा गिराया ये प्रूफ कर सकती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं, हॉस्पिटल में चेकअप करा ले। अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि वो सिर्फ एक बच्चे की माँ है, तो मैं जूता चप्पल सर खाने को तैयार हूँ। क्योंकि एक डॉक्टर जब अभी जैसे अगर मैं हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर इसके पहले अगर मैंने एक भी बच्चा मिसकैरेज भी किया रहेगा ना, जैसे हमारे से अगर एक आध बच्चा गिर जाता है, मिसकैरेज करवाते हैं ना, तो मिसकैरेज करना बच्चा होना एक ही बात होती है। तो उसमें नीचे की नसें ढीली हो जाती है, जो योनि की नसें वो ढीली हो जाती हैं। इसके लिए बहुत सारी लेडीज़ों को शादी के बाद बहुत दिनों बाद बच्चा रुकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कांड करके कर चुकी रहती है। तो इस माया मैडम की पोल में आराम से खोल सकती हूँ, बस कुछ नहीं, डॉक्टर से एक चेकअप होगा छोटा सा, उसमें डॉक्टर खुद बता देंगे कि एक नहीं, इसके पहले भी इसने 2 से 3 बच्चे, 2 से 3 ने 2 अबॉर्शन वो करवा चुकी है जवानी के कारण। इसीलिए तो ये किसी का नहीं सोचती है। और बात का खेल छोड़ो, मुझे क्या करना है, वो कुछ भी करे, उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये है कि इसको अगर इसके बॉयफ्रेंड को, क्योंकि आजकल इसका बॉयफ्रेंड इसके पति का दोस्त है जो भाई बन के घूम रहा है, अगर मैं उसी बॉयफ्रेंड को किन्नर बना के उसी के पति के साथ गांड मरवाऊँ तो
ऐसा होना चाहिए कि वो उसके पास ना जाके उसके पति के पास आके बोले, क्योंकि वो जो दोस्त बन के घूम रहा है ना उसके भाई का, सॉरी उसके पति का जो दोस्त बन के घूम रहा है ना, वो बहुत इरिटेटिंग है। मुझे लगता है वो अपनी बीवी से जितना बात नहीं करता है ना, उतना उसके पति से बात करता है। दिन भर हर आधे घंटे पे उसको फ़ोन आता ही रहता है उसके पति के मोबाइल पे। ऐसे ऐसे तो हाँ, मेरे प्रदू के मोबाइल पे भी एक जन का फ़ोन आते रहता है। हम इधर इरिटेटिंग पर्सन है वो हमारे लिए। मतलब मुझे कभी कभी लगता है वो आदमी नहीं गे ही है, उसको मतलब औरतों से ज़्यादा मेरे प्रदू में इंटरेस्ट है। हर आधे घंटे पे कॉल आएगा, क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है। तो मुझे कभी कभी मन करता है उसको भी क्यों ना मैं किन्नर बना दूँ, मज़ा आएगा ना। ऐसा होना चाहिए कि मेरे प्रदू के पीछे पड़ना चाहिए कि आना मेरी मारना, मुझे मन हो रहा है बस। तो ये होता है, हाँ ये मैं करने वाली हूँ। आरिफ शेख ये तो है ही गे, इसको तो सिर्फ साड़ी पहनाना बाकी है। तो क्यों ना ये वार में उस पर छूट, क्योंकि ये सारे वाल कल छोड़ने वाली हूँ मैं। कल रात को ये वार छूटेगा, आज और कल में, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी, आपको आएगा वीडियो शाम का, बंदोबस्त हो चुका है। ये वार मैं आज छोड़ूंगी। माया मैडम को ही बोलूँगी कि तुझ जैसी बेशरम, और तुझे जो जलन हो रही है ना कि तेरा पति तो गया ही गया मुँह मारने, तेरे बॉयफ्रेंड को भी लेके चला गया। एक बात बताओ, तुम लोग साले बॉयफ्रेंड को भी भाई कैसे बना लेते हो? पूरी दुनिया के सामने इतने पवित्र रिश्ते का अपमान कैसे करते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती है? बेशर्म हो क्या? सगे भाई को भी छोड़ा है कि उसको भी खा लिया है? ये बताओ। मतलब योनि में इतनी खुजली हो रही थी कि सगे भाई को भी छोड़ा है कि वहाँ पे भी इज्जत का सत्यानाश कर लिया है। मुझे तो नहीं लगता है छोड़ा है, क्योंकि जो औरत अपने जेठ को नहीं छोड़ सकती है, ससुर को नहीं छोड़ी, और सगे भाई को छोड़ेगी? नथिंग। वो जो कहते हैं ना मिक्सअप चीज़ का बाद ही पता चलता है। तो छोड़ो, मुझे क्या करना है। तो ये एक मैंने नया तरीका सोचा। तो जितने लोग सोचते हैं ना नपुंसक, अभी मैं सोच रही हूँ कि आरिफ के लिए भी कुछ ऐसे ही करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो चूतिया मेरा स्टेटस देखता है अपने साले के नंबर से, नाम लेंगे तो जान जाएंगे, तोड़ देंगे, कुछ तो ऐसा उसने डाला है। वो कल मैं स्टेटस देख रही थी कि मेरा स्टेटस किसने किसने देखा, तो उसने देखा है। और भी कुछ लोगों को कल किसी एक आदमी ने भी मुझसे अकड़ के बात की थी। ऐसा मतलब अकड़ के बात मतलब क्या कि मैं उसको समझा रही थी, क्योंकि इस वक्त मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं और मैं पहुंच नहीं पा रही, तो उस वजह से भी किसी ने अकड़ के दिया हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ ठीक है का मैं भी क्या मज़ा दिखाऊंगी, देखो। और ये जिसकी वजह से हुआ है ये जिसकी वजह से हुआ है उसका भी मैं क्या हाल करूँगी, बस मज़ा देखना। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे जन जुटे हुए हैं। मैं जो करने वाली हूँ बहुत गंदा, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गुस्से में है। तो ये बोलूँगी अगर किसी को, क्योंकि इसको तो आरिफ को तो किन्नर बनाना ही है, क्योंकि ये तो किन्नर है ही। मतलब ये क्या है, ये गे तो है, सबसे गांड मरवाता है अपनी, जो आता है इसकी मार के जाता है। ये सोचता होगा कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है, वो जानता है मैं उसके पीछे क्यों पड़ी है। उसको आना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन तक बोरीवली, और अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं तो उसका हालत में वो करूँगी कि अभी तो वो किन्नर बनेगा ही बनेगा, रोड पे साड़ी पहन के लोगों से पैसा मांगेगा ही मांगेगा, प्लस जब जेल में जाएगा तो जेल के सारे कैदी उसकी गांड मारेंगे। और हाँ, मेरे प्रदू के दोस्त के लिए भी मैंने सोचा है, नाम नहीं लूँगी मैं लेकिन उसके लिए सज़ा सोची है, क्योंकि उसको हमारे बीच में पढ़ने का बहुत शौक़ है। उसको मेरे प्रदू की बीवियाँ देखने का बहुत शौक़ है, चाहे मैं हूँ चाहे लड्डू की मम्मी, उसको बड़ा ध्यान देने का शौक़ है। उसके बाद हमारे सामने हमारा भाई बनने का बहुत शौक़ है। हर आधे घंटे में मेरे प्रदू को परेशान करने का बहुत शौक़ है। तो देखो मैं उसको कैसे परेशान करती हूँ, पूरा मतलब पूरा गुराई में, कम से कम सबके साथ, जब तक वो मरवाएगा नहीं ना मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे देखेंगे, करूँगी। जब 7 दिन में वो बनेगा किन्नर तो पता चलेगा ना। दूसरी बात, अभी जिसको भी ये काम करना है, बहुत सारे जन हैं जिनकी, बहुत सारे एरिया में कुछ लोग हैं जिनकी लड़कियों को लोग बर्बाद कर देते। ये सही में आप करवाइए। क्या है, एक अच्छे खासे इंसान को बनाइए किन्नर, ये होगा ट्रेडमार्क। एक अच्छे खासे इंसान नहीं, एक दरिंदगे इंसान को, एक फालतू इंसान को बनाइए किन्नर। मैं कुछ अच्छा हेडमार्क दूंगी, क्योंकि ये है रानी किन्नर। मैं डालूंगी अपने यूट्यूब पे भी कि हर दरिंदगे को बनाना है। कुछ बोलूँगी अच्छा सा, क्योंकि मेरी जो रानी किन्नर है वो मेरी दादी जैसी थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया कि नपुंसक बना दो, किन्नर बना दो, सिर्फ नपुंसक मत बनाओ। ऐसा बना दो कि जिस तरह से हम किन्नरों का ये लोग मजाक उड़ाते हैं ना, आदमी लोग कितने लोगों को दुखी करते हैं, ऐसे आदमी लोग कितने किन्नरों के साथ प्यार का वादा करके, प्यार करके बाद में उनको छोड़ देते हैं।
उनका दिल दुखाते क्योंकि वो किन्नर है। तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि बेटा तो इन सबको किन्नर बना दे। तो हर धोखेबाज को बनाना है हमें किन्नर। ये आया है टेढ़वा, ये हमारी रानी किन्नर माँ ने दिया है। तो बस ये रानी किन्नर माँ की। एक बात और कि मुझे अब किसी और भी एक दो जन को बरोबर करना है कि किसी आदमी नहीं, औरतें भी इस लिस्ट में शामिल होंगी। क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मज़ा देखो। औरतों को भी मैं यही बनाऊँगी। औरतें आगे से तो मरवाते सुने हो, लेकिन रास्ते में किन्नर बन के जब पीछे से मरवाएंगी ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। बात मजा। और हाँ माया मैडम, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना तेरे भाई को किन्नर बना दूँ। ऐसे भी बच्चा पैदा करने लायक तो है नहीं वो, तेरी वजह से। तो चल मज़ा देखते। अगर 7 दिन में तेरा भाई किन्नर बन गया और तेरे ही पति के पास आया गांड मरवाने, तो कैसा लगेगा? बहुत मज़ा आएगा। मज़ा देख क्या करती हूँ।